अब्दुल वाहिद भट्ट है, आरो विलेज अमृतपुरा। मेरी एक लड़की 8th क्लास में मिडिल स्कूल अमृतपुरा में पिछले साल पढ़ती थी। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि बेटी आपको साइंस कौन पढ़ाता है? लड़की ने जवाब दिया वहाँ से कि साइंस शाहिद सर पढ़ाता है। मैंने कहा क्या पढ़ाता है? बेटी कहती है वो पढ़ाता नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ाता है? बेटी कहती है वहाँ से कि शाहिद साहब हमें कहता है कि साइंस में जो अल्फाज हैं वो सारे नाशाइस्ता अल्फाज हैं। तो मैं कहाँ पढ़ा हूँ उन जवान लड़कियों को वैसे अल्फाज, इसलिए रहने दो। तो उसके बाद मेरी एक प्रॉब्लम बनी कि हमारा एक छोटा भाई है 12th पास, लेकिन खुद उसने पास किया है, किसी ने उसकी जगह एग्जाम नहीं दिया है। तो उससे मैंने उसको पढ़ाया, मतलब सर्दियों के मौसम में। तो फिर वो 8th पास करके यहाँ से हायर सेकेंडरी स्कूल इतिहास में इस वक्त एडमिशन ली हुई है उस लड़की ने। उसके बाद मसला ऐसा है कि 4-5 साल पहले मैं यहाँ से दहन में गया। दहन में एक स्कूल था, वो अटैच है आज मिडिल स्कूल अमृतपुरा के साथ। तो जब मैं उधर स्कूल की तरफ चल रहा था, वहाँ से आगे से रास्ता था, उससे जा रहा था, तो स्कूल के बरामदे में शाहिद साहब सन्ना मोहम्मद शफी मास्टर लेक्चरर अमृतपुरा, जो वो शाहिद साहब थे, वहाँ पैंट को अपने घुटनों पर उतारे थे और अपने हाथ को शर्मगाह के ऊपर से फेर रहे थे। स्कूल के बरामदे में शर्मगाह के ऊपर से फेर रहे थे और धूप की तरफ बैठे थे। तो मेरे पास मोबाइल भी बड़ा नहीं था, मेरे पास एक छोटा नोकिया का मोबाइल था, वो 105 होता है कि क्या, मैं क्या कर सकता था। फिर मैंने अपने ही शर्म के मारे कुछ खांसी जैसी की आवाज निकाली, तो उसने पैंट ऊपर, बेशक उस वक्त उस स्कूल के बरामदे में बच्चा कोई नहीं देख रहा था, लेकिन मैंने ये पहले बयान दिया होता, बहुत पहले। लेकिन मेरा उनके साथ कोई जाती मामला चल रहा था 2009 से हाई कोर्ट में केस। तो उस केस के बदले में मुझे बहुत कुछ नुकसान उठाने पड़े। तो लोग उसको जिद के मामले में जिद का मामला समझते, इसलिए मैंने आज तक ये बयान नहीं दिया। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन और इंतजामिया से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे टीचरों को कम से कम, हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी की तनख्वाह बंद हो, किसी को निकाल दिया जाए, इनको कहीं अटैच दफ्तर कर दिया जाए, तो यहाँ कोई बेरोजगार बच्चा ही इनकी जगह पढ़ाए, हम फीस ही भरेंगे प्राइवेट, हमारी किस्मत ही ऐसे हैं। तो कुछ न कुछ इस बारे में इसका कुछ हल निकाला जाए। तो एक उनका लड़का, दूसरा है यासिर साहब, वो भी उसी का भाई टीचर है। तो उसको जैसे वो इतना अंधा है, इतना ब्लाइंड मैन है वो, कि जब आधी रात को इंसान ऊपर उठता है तो कैसा वो देख सकता है, वैसा वो दिन के 12 बजे देखता है, उसको कुछ नजर नहीं आता है। अगर मेरी कोई यकीन नहीं करेगा, मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, तो खुदा रहा एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि डॉक्टर को दिखाएं, अगर उसको नजर आता होगा, डॉक्टर उसको सर्टिफिकेट देगा कि ये देख सकता है किताबों को, ये इंसान को पहचान सकता है, तो मैं चुनाव में उधर अपने आपको सजा दे दूंगा, चुनाव में छलांग मार दूंगा अगर ये बात झूठ होगी। शुक्रिया।